2004 में जब मैं यूके से ट्रेनिंग करके इंडिया आया और मैंने अपने कुछ दोस्तों को कहा कि मैं मोटापे की सर्जरी की ट्रेनिंग करके आया हूँ और दुनिया में मोटापा बहुत तेज़ बढ़ रहा है और उसको कम करने के लिए हम कुछ ऑपरेशन करेंगे। तो वाकई जैसे आप लोग आश्चर्यचकित हैं, कुछ मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स भी आश्चर्यचकित थे। और आज हम 2017 में हैं और 13 साल में जो प्रगति हुई है इसकी, आज बहुत सारे लोग आप में से जानते हैं कि मोटापे की सर्जरी क्या होती है, लोग कराते हैं। 300 सेंटर्स हैं इंडिया में जो करते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जिनका कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा, थोड़ी सी चीज़ इसके बारे में बताना चाहूँगा कि 1940-50 में जब ये PPIs जो रैनिटिडीन और पेंटाप्रोजोल जैसी एसिडिटी कम करने की दवाइयाँ नहीं होती थी, तो जिन लोगों के अल्सर होते थे पेट में, उनका पेट का ऑपरेशन किया जाता था। और ये देखा गया कि कुछ लोग जिनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा था उस टाइम, जब पेट का ऑपरेशन किया गया तो उनका वज़न ऑपरेशन के बाद कम होने लग गया और वो कम हुआ, वो वज़न बढ़ा नहीं। इस टेक्निक को लोगों ने ज़्यादा वजनी या मोटे लोगों में बिना अल्सर के भी ट्राई करा, मगर उस टाइम 40-50 में 60 में क्योंकि इतने अच्छे साधन नहीं थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नहीं चला। मतलब ऑपरेशन तो ठीक था, बट क्योंकि बाकी सारी सपोर्ट सर्विसेज अच्छी नहीं थी। 1990 के दौरान जब एनेस्थीसिया, दवाइयाँ, खासकर दूरबीन की पद्धति, ये इंटेंसिव केयर, ICU, ये सब जब चीज़ें साथ आई तो फिर से लोगों का इंटरेस्ट इसके बीच में जगा। क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो तो इंडिया अकेले में करीबन 6.5 लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है और इनमें से करीबन 90% लोग हैं जिनको मोटापे से एसोसिएटेड डायबिटीज़ है, जिसको टाइप 2 कहते हैं। 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है पर उनको पता नहीं है। और 2025 में इंडिया में जितने डायबिटिक होंगे उतने ही पूरे वर्ल्ड में होंगे। 2050 में हो सकता है कि हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ हो इंडिया में, और उसका मेन कारण मोटापा है। तो 1990 में मोटापे कम करने के लिए ये एक सर्जरी को चालू करा गया और इसको 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं इसमें। पहला ऑपरेशन गैस्ट्रिक बाईपास, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और बैंड। गैस्ट्रिक बाईपास में पेट के साइज़ को छोटा करके और उसको छोटी आंत से जोड़ दिया जाता है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में स्टमक की एक ट्यूब बना दी जाती है और पेट का साइज सिर्फ छोटा करते हैं। बेसिकली गैस्ट्रिक बाईपास के ऑपरेशन को ही 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है कि उसको अगर थोड़ा सा गैस्ट्रिक बाईपास एक बड़ा ऑपरेशन होता है कि पेट को छोटा भी करते हैं और छोटी आंत से भी जोड़ते हैं। अगर पेट को सिर्फ छोटा ही रहने देते हैं तो उसको स्लीव कर देते हैं, और अगर पेट को छोटा नहीं करते, सिर्फ एक बैंड लगा के उसको, उसकी क्षमता को कम करते हैं, तो उसको गैस्ट्रिक बैंडिंग कहते हैं। रिजल्ट्स इन तीनों के फ़र्क हैं, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन उसके लिए उचित है, और ये जानकारी शायद आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे जब ज़्यादा अच्छी तरीके से ले सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन दूरबीन से होते हैं, दूरबीन से संभव है। 2-3 सवाल हमेशा लोगों के जहन में आते हैं जैसे ये बात होती है। तो सबसे पहला तो बात है कि क्या ये कोई एक्सपेरिमेंटल विधि तो नहीं है, मतलब कोई नई चीज़ आप ले आए हो और इसका कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है, रिसर्च नहीं है। तो ये बहुत ही एक प्रूवन विधि है। इस पे हज़ारों सैकड़ों पेपर्स लिखे गए हैं, रिसर्च है। और 2007 में जो WHO है उसने डायबिटीज़ टाइप 2 के ट्रीटमेंट के लिए इसको, अगर इंसुलिन से भी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा तो इसको माना है। डायबिटीज़ की जो दुनिया के विशेषज्ञ, उन्होंने कहा है कि बैरिएट्रिक सर्जरी इज़ अ गुड ऑप्शन, मोटापे का ऑपरेशन उन लोगों के लिए जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट उनके लिए हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। डायबिटीज़ ही नहीं, लोगों को सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है, खर्राटे, जिनके वज़न ज़्यादा होता है, जिनके गले में बहुत सा भारी हो जाता है गला, सीधे लेट नहीं पाते, लेटते हैं तो उनको खर्राटे बहुत आती हैं, बैठे बैठे नींद आ जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ब्लड प्रेशर वाले लोगों, करीबन 80% लोग जिनके ब्लड प्रेशर मोटापे के कारण होता है, वो जॉइंट पेन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आजकल कैंसर तक को मोटापे से लिंक करा गया है कि कुछ व्यक्ति जिनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है उनको कैंसर भी ज़्यादा हो सकता है। तो
ये अमूमन 12 साल की उम्र से लेकर, और अगर किसी भी व्यक्ति की अगर लाइफ 10 साल से ऊपर एक्सपेक्टेड है तो उसका ये ऑपरेशन किया जा सकता है, बशर्ते कि एक टीम होती है डॉक्टर्स की, उसमें फिजिशियन होता है, एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब लोग मिलके ये निर्णय लेते हैं कि क्या ये ऑपरेशन इस पेशेंट के लिए उचित है या नहीं। कुछ गाइडलाइंस हैं जो इंटरनेशनल बॉडीज़ ने दी हुई हैं, अगर आप उस गाइडलाइन में आते हैं तभी आपका ये ऑपरेशन किया जा सकता है। ये देखा कि क्या क्या सवाल क्या होते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इसमें कोई ख़तरा तो नहीं। मैं सब लोगों को यही कहता हूँ कि जैसा कोई भी ऑपरेशन है वैसा ये ऑपरेशन है, और जैसे किसी भी ऑपरेशन के अंदर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, रीऑपरेशन, आसपास के ऑर्गन का डैमेज, आईसीयू में मेडिकल प्रॉब्लम्स होना, वैसी ये सब प्रॉब्लम इस ऑपरेशन के बाद भी हो सकती है। मगर किस अनुपात में होती है, तो अगर इतने वजन के किसी व्यक्ति के लिए का अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट करें या हार्ट का बाईपास करें या स्पाइन का ऑपरेशन करें, किसी भी मेजर ऑपरेशन के जितना ही रिस्क इसके अंदर भी है। बहुत बड़े बड़े सेंटर्स में जहां साल के 20 से 30 ऑपरेशंस होते हैं, उन सब सेंटर्स में आजकल जो मृत्यु दर या मोर्टेलिटी रेट जिसको कहते हैं, वो करीबन 0.1 से 1% के बीच में है, कि 1000 में से एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु संभव है इस ऑपरेशन के दौरान, जो कि अमूमन इस तरीके के पेशेंट्स के अंदर अगर ये कोई भी ऑपरेशन करें तो संभव हो सकती है। मगर ये है और ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ का डिस्कशन ऑपरेशन का निर्णय लेने से पहले होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लोग पूछते हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स पहले 5 दिन के बाद जहाँ ऑपरेशन की सारी चीज़ें हील हो जाती हैं, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और कुछ सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं टाइम पे। उसमें कैल्शियम और कुछ विटामिन्स के सप्लीमेंट है और कुछ प्रोटीन लेना पड़ता है, जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अगर बैरेट्रिक सर्जरी नहीं भी कराई और कुछ सप्लीमेंट्स लेने हो, सप्लीमेंट्स लेना कोई बहुत ख़ास बात ना, बहुत महंगे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको हर 2 महीने में कुछ ब्लड टेस्ट कराना है, सब कुछ कराना। आपको शरीर, डॉक्टर अपने अनुभव के हिसाब से ये सारी की सारी चीज़ें बता सकता है। कितने दिन हॉस्पिटल में रहना होता है? करीबन 3 से 5 दिन के बीच में नॉर्मली हॉस्पिटल में रहना होता है, मगर हर व्यक्ति के शरीर पे डिपेंड करता है कि उसका शरीर कैसा है। अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का, अमूमन 100 किलो से के आसपास के लोगों से ये ऑपरेशन चालू होता है, और ऊपर के वेट का कोई वो नहीं है, ऊपर का वज़न कितना भी हो सकता है। तो आपके वेट पे क्या क्या बीमारियां हैं, शुगर है कि नहीं है, बीपी है कि नहीं है, जॉइंट पेन, आपकी उम्र क्या है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इससे कोई नॉर्मली लोगों का सवाल होता है कि शादी नहीं हुई, इससे कोई असर पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो ऑपरेशन होता है वो नाभि से ऊपर की तरफ रहता है, और वैसे भी मतलब उल्टा जिन लोगों के, कपल्स के या लड़के लड़कियों के जिनके बच्चा नहीं हो रहा, उल्टा वेट लॉस के बाद बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चा हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैंने ये देखा है कि आजकल यंग लोग, बहुत सारे यंग लोग आते हैं हमारे पास, जवान लोग आते हैं, क्योंकि आजकल एक सेल्फ इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, पर्सनैलिटी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है पढ़ने में, रिलेशनशिप में, जॉब में, बिजनेस में। और लोग बहुत अपने आप को डिप्रेस्ड मानते हैं अगर उनकी बॉडी इमेज अच्छी नहीं हो। तो इसके ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आजकल ऑपरेशन का। मगर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ऑपरेशन है, और इसको परिवार वालों से बात करके, पूछ के, सब लोगों से के साथ निर्णय लेके ही निर्णय लिया जाता है। बाकी मोटापे के लिए एक बहुत कारगर उपाय है। थैंक यू।